योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांः सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में प्रचाल्यमान पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 61वां पाठ है। पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित अन्य सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गुरुजी से निवेदन है कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इसके पूर्व के पाठ में जो चतुर्थ पाद है जिसका नाम कैवल्य पाद है उस पाद का प्रारंभ किया था और उसमें हमने ये बताया था कि प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति, प्रधानता के आधार पर व्यवहार होता है। इस कारण से समाधि पाद जो नाम है उसमें भी समाधि की प्रधानता के कारण उसको जो है समाधि पाद कहा गया, अन्यथा उसमें भी साधन और कैवल्य आदि की चर्चा है। उसी प्रकार जो साधन पाद है उसको भी साधन की प्रमुखता के कारण साधन पाद कहा गया। विभूति पाद में विभूति की प्रधानता के कारण विभूति पाद कहा गया और इसमें भी कैवल्य की प्रधानता के कारण कैवल्य पाद इसको कहा गया है। और इस पाद के पूर्व जो समाधि से सिद्ध होने वाली जो सिद्धियां हैं उनके संदर्भ में बताई गई है, परंतु केवल समाधि से ही नहीं और भी कारण है जिनसे जो है सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको बतलाते हुए यहाँ पर सिद्धियों का एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सिद्धियों का वर्गीकरण जो किया गया है वो इस प्रकार से है कि जन्मौषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धयः, जन्म से और औषधि से और मंत्र से तपस्या से तथा समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां होती है। समाधियों की सिद्धियों की जो प्राप्ति है जन्म से भी होती है, औषधि से भी होती है, मंत्र से भी होती है, तप से भी होती है और समाधि से भी होती है। तो पूर्व पाद में जो सिद्धियां बतलाई गई है उनकी चर्चा अभी हमने की कि वो समाधि की जो साधना है उन साधनाओं के आधार पर, उसके जो विभिन्न स्तरीय साधना है उसके आधार पर उनमें सिद्धियों का निरूपण किया गया है। समाधि से होने वाली सिद्धियां हुई है। अब इसमें जो है जन्म, मंत्र, औषधि और तपस्या से होने वाली सिद्धियों की चर्चा की जा रही है और उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि जन्म से भी सिद्धि प्राप्त होती है। उसके लिए जन्म के द्वारा प्राप्त सिद्धियां देहांतरिता सिद्धि, अन्य देह जो है, अन्य देह अन्य शरीर की जो प्राप्ति होती है वो उसके प्राप्त होने पर अर्थात देवादि देह के प्राप्त होने पर जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां स्वतः जो हैं उसमें वो हो जाती है। तो ये एक जन्मना सिद्धि बताई गई, फिर औषधि से होने वाली सिद्धि बताई गई, क्योंकि जो असुर भवन है अर्थात असुरों का जो घर है या प्रासाद है उसमें जो है उसमें ये रसायन इत्यादि के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो वो औषधिज सिद्धि कहलाती है। उसी प्रकार मंत्र के द्वारा आकाश गमन आदि, आकाश में उड़ना तथा अणिमादि जो ऐश्वर्य है उनकी प्राप्ति होती है, तो ये मंत्रज सिद्धि हो जाती है। और तपस्या के द्वारा भी सिद्धि होती है, क्योंकि तपस्या के द्वारा संकल्प सिद्धि होती है और उससे यथेच्छ रूप वाला होकर के जहां तहां स्वेच्छा से विचरण करने में योगी सक्षम हो जाते हैं।
इस प्रकार इन सिद्धियों को बताया और अंत में कहा समाधिज सिद्धि, जिन समाधि सिद्धियों की व्याख्या इसके पूर्व के पाद में की गई है। और इसके पश्चात जो दूसरा सूत्र है उसमें कहा गया है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, माने अन्य प्रकार की शरीर और इंद्रियों के रूप से परिणत हुई जो शरीरों और इंद्रियों का जो परिणाम है वो अन्य जातीय परिणाम कैसे होता है, तो कहते प्रकृति के अनुप्रवेश से। प्रकृति का अनुप्रवेश का तात्पर्य है कि भूतों ये जो है जो शरीर आदि जो है उसके लिए तो पंच महाभूत जो है प्रकृति है, और जो इंद्रिय है उसके लिए जो अस्मिता है वो प्रकृति है। तो उनसे प्रकृति के अनुप्रवेश से अर्थात प्रकृति के अवयव सन्निवेश से ये परिणाम होते हैं, अन्य जातीय परिणाम होते हैं। ये इसमें इस सूत्र में बताया गया है। और उसमें प्रकृति का आपूर का तात्पर्य है कि प्रकृति के अवयवों का, प्रकृति जैसे महाभूत है उनके अवयवों का जो अनुप्रवेश है, सन्निवेश है, उसी प्रकार अस्मिता के सन्निवेश से इंद्रिय आदि जो है उनका परिणाम वो होता है। ये शरीर का परिणाम और इंद्रिय का परिणाम ये जो है उसमें होता है। शरीर और इंद्रिय के रूप में भूत ही जो है शरीर के रूप में और अस्मिता ही इंद्रिय के रूप में परिणत होते हैं। उसमें प्रकृति का आपूर जो है वो कारण है। प्रकृति का अवयवों के रूप में जो सन्निवेश है वो सन्निवेश जो है उसमें कारण होता है। ये द्वितीय सूत्र में बताया गया। तृतीय सूत्र में ये कहा गया है कि ये जो शरीर इंद्रिय के निर्माण में ये जो आपूर की बात कही गई है, अर्थात अवयव के अनुप्रवेश की बात कही गई है, वो किसका होता है, तो उसमें वही कह दिया था भाष्यकार ने कि कायेन्द्रिय प्रकृतयस्य, शरीर की जो प्रकृति है उपादान कारण है, अर्थात पृथ्वी आदि 5 भूतों और इंद्रियों की जो प्रकृति है उपादान कारण है, और जो अस्मिता जो इंद्रियों का कारण है। तो ये जो है अपने अपने जो विकार है उन विकारों को 5 भूत अपने विकार भूत नए शरीर को, और अस्मिता जो है अपने विकार भूत नए जो है इंद्रिय हैं उनको अपने आपूर से माने अवयवानुप्रवेश से अनुग्रहित करते हैं। ये उसमें बताया, अर्थात विकारों को उत्पन्न करते हैं, ये बताया गया है। उसमें कहते हैं धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाना, उसमें किसकी अपेक्षा होती है इस आपूर में, तो कहते हैं धर्मादि निमित्त की अपेक्षा होती है। सिद्ध पुरुषों के पास जो सिद्धि प्राप्ति के निमित्त भूत पहले से विद्यमान जो धर्मादि रूप संस्कार है उनकी अपेक्षा करके ही ये जो प्रकृतियां है अर्थात भूत और अस्मिता रूप जो प्रकृतियां है ये प्रकृतियां अपने विकारों को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। तो ये इसमें बात बताई गई थी। उसमें कहा कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्, अर्थात जो धर्मादि निमित्त है वो प्रकृति के प्रयोक्ता नहीं होते हैं, प्रकृति के प्रयोजक वो नहीं होते हैं, बल्कि उनसे वो धर्मादि जो निमित्त है उनसे क्या होता है, उनसे कृषकों के समान आवरण मात्र का भेदन होता है। अर्थात अधर्मादि रूप जो आवरण है वो अस्मिता आदि में अधर्मादि रूप जो आवरण है वो अधर्मादि रूप आवरण का केवल भेदन हो जाता है। किसके द्वारा, धर्मादि के द्वारा, अर्थात योगी के जो धर्मादि संस्कार है उसके द्वारा धर्मादि रूप संस्कार से अधर्म रूप जो उसमें बाधक है, प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का भेदन हो जाता है। उसमें एक दृष्टांत दिया था क्षेत्रिकवत्, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वे क्यारियां बना करके जल का सिंचन करते हैं। एक एक क्यारी में जैसे जल भरे हुए होते हैं और उस क्यारी का जल प्लावन अगर हो गया तो दूसरी क्यारी में जैसे जल को पहुंचाना है उसके लिए कोई हाथ से जो है जल को नहीं ले जाते हैं, अपितु उसके लिए क्या करते हैं, जो मेड़ बनाए हुए होते हैं
जो उसके प्रतिबंधक होते हैं जल के जाने में दूसरी क्यारी में, उस प्रतिबंधक को हटा देते हैं, मेड़ को काट देते हैं, तो एक क्यारी से दूसरे क्यारी में जाकर के जल स्वतः जो है प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर वही कहा कि अधर्म रूप जो संस्कार है, उन संस्कार का जब प्रतिबंधक है, वो जो प्रतिबंधक संस्कार है उसका जब प्रतिबंध समाप्त हो जाए, उसका जब भेदन हो जाए, तो अपने आप जो है वो कार्य वो होने लगता है। इसी को इसमें ये बताया, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, प्रकृतियों के ये प्रयोगता नहीं है, अपितु ये कृषकों के समान ये आवरण भेदन जो है ये धर्मादि का कार्य है। इस प्रकार इसमें बताया गया इस सूत्र में। और उसमें ये भी एक प्रश्न ये उठाया गया था कि जैसे कोई हाथ से न सही बाल्टी आदि से भी तो बिना भेदन किए बाल्टी आदि से भी जो है उस क्यारी को पूरित कर सकते हैं। तो उसमें ये कहा कि उसमें जो है जैसे उन सबों में हम एक पौधा भी अगर लगाते हैं कोई भी या खेत करते हैं, उसमें उसके जड़ के पास जो अन्य घास आदि उग जाते हैं उनको जब तक न हटा दें तब तक जो है वो जल का रस अर्थात जो हम सिंचन करते हैं उसका रस वहां तक जो है ठीक से नहीं पहुंच पाता है, कहाँ पौधे तक नहीं पहुंच पाता है। तो परिणामतः क्या करना पड़ता है, उसको निराई करना बोलते हैं, वो निराई करना होता है। वो निराई कर देने से वो जो जल का जो रस है वो रस वहां तक वो पहुंच जाता है, जड़ तक वो पहुंच जाता है, वो काम करने लगता है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें उसमें जो तृतीय सूत्र है उसमें बताई गई। अब तृतीय सूत्र के बाद जो चतुर्थ सूत्र है, यदा तो योगी बहून कायान निर्मिमीते तदा किम एकमनस्कास्ते भवन्ति अथ अनेक मनस्का इति। इस सूत्र को भी जल्दी जल्दी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन विशेष रूप से उसको देखना जरूरी है कि जब योगी बहुत से शरीरों का निर्माण करता है, यदा तो योगी बहून कायान निर्मिमीते, जब योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है तो उस समय क्या वे जो शरीर है वो एक ही चित्त वाले होते हैं। यहाँ चित्त शब्द ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर चित्त शब्द केवल मन के लिए किया, चित्त शब्द का प्रयोग केवल मन के लिए किया गया है। वो अहंकार और बुद्धि के लिए इसमें ये नहीं किया गया है। इसका विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, क्योंकि अस्मिता मात्र से उसकी निर्मिति बताई गई है। जो मन का जैसे चित्त का जो निर्माण है, वो चित्त का निर्माण अस्मिता मात्र से बताया गया है। इसलिए चित्त से अगर हम अस्मिता को लेंगे तो अस्मिता से अस्मिता की निर्मिति की बात यहाँ आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर चित्त शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो केवल मन के लिए किया गया है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि योगी जब बहुत से शरीरों का निर्माण करता है तब उस समय क्या वे जो शरीर है उसमें एक ही मन होता है, ये जो शरीर है एक मन वाला ही होता है अथवा अनेक मन वाला होता है शरीर। इसी विषय में सूत्रकार कहते हैं निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा, माने निर्मीयमान शरीरों से निर्मित होने वाले जो ये निर्माण चित्त है, प्रत्येक जो शरीर है जिनका निर्माण योगी करते हैं, तो उन शरीरों में निर्मीयमान जो शरीर है उसमें निर्माण चित्त जो होता है, चित्त का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो कहते हैं अस्मिता मात्रा, अस्मिता मात्र से होता है। तो ये बात इसमें ये कही गई थी, क्योंकि प्रकृत्यापूर्व के द्वारा अनेक देहेंद्रिय का जो निर्माण है ये जब होता है तब फिर क्या होता है, तब योगी जो, योगी का तात्पर्य यहाँ समाधि सिद्ध जो योगी है, तो ऐसे समाधि सिद्ध जो योगी है वो बहुन कायान अर्थात बहुत से शरीरों का वो निर्माण करते हैं। और तब जो है वे जो शरीर है उसमें एक मन होते हैं अथवा अनेक मन होते हैं। यही प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर ही ये है
कि निर्माण काय में उसका अलग मन नहीं होता है। प्रत्येक निर्माण काय में एक एक मन अलग से रहता है। ये इसी संदेह की जो निवृत्ति है, इसी संदेह की निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने ये कहा कि निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा का तात्पर्य क्या है कि सभी निर्माण काय जो है, अर्थात योगी के द्वारा निर्मित जो काय है, शरीर है, उसमें निर्माण चित्त से युक्त होते हैं वो शरीर, और अतः सभी निर्माण काय समनस्क होते हैं, उसमें मन भी अवश्य उसमें वो होता है। तो उसमें जो निर्माण चित्तानि अर्थात निर्माण रूपानि चित्तानि, योगी के द्वारा निर्मित किए गए जो चित्त है अर्थात मन है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा संकल्प से निर्मित जो चित्त है अर्थात मन है, वो निर्माण चित्त है। वो चित्त जो है उसके लिए कहा कि अस्मिता मात्रा। इन निर्मित मनों की जो उत्पत्ति होती है वो अस्मिता से ही जो है ये होती है। यह निर्मित मन उस योगी के मन का कोई भाग नहीं होता है, प्रत्युत योगी के धर्म से अधर्म रूपी आवरण के निवृत्त हो जाने पर जो अस्मिता तत्व है, उस अस्मिता तत्व के द्वारा प्रकृत्यापूर्व के माध्यम से निर्माण चित्तों की अभिव्यक्ति होती है, और उस निर्माण शरीरों में वो निर्माण जो चित्त है वो विद्यमान होता है। इस प्रकार निर्माण काय जो है वो समनस्क हो जाता है अस्मिता से। ये बात उसमें बताई गई है। भाष्यकार ने कहा अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति। अर्थात चित्त कारणम, चित्त का जो कारण है, चित्त माने जो मन का जो कारण है, उपादान कारण है, वो उपादान कारण कौन है? अस्मिता मात्रम। चित्त कारणम अस्मिता मात्रम उपादाय, चित्त का कारण जो है अस्मिता है, उस अस्मिता मात्र का ग्रहण करके निर्माण चित्तानि करोति, जो निर्माण चित्त है अर्थात योगी के संकल्प से सिद्ध, संकल्प से निर्मित जो चित्त है, उन चित्तों को वो योगी जो है बनाता है, उसकी रचना करता है। और अब भाष्य के ये जो वाक्य है इसका आशय यह कभी नहीं समझना चाहिए कि योगी का संकल्प और उसका धर्म यहाँ पर अस्मिता नामक मन की प्रकृति का प्रयोजक होता है, ऐसा नहीं है। अपितु योगी के जो धर्म संस्कार से पूर्ववत अधर्मावरण का भेदन हो जाता है, इसके पश्चात अस्मिता तत्व स्वतः जो है निर्माण चित्तों के रूप में परिणत हो जाता है। अस्मिता तत्व ही निर्माण चित्त के रूप में परिणत होता है। ततः सचित्तानि भवन्ति, इसीलिए जो है वे सारे के सारे निर्माण काय सचित्त होता है, चित्त सहित होते हैं, अर्थात मन सहित होते हैं, मन से रहित नहीं होते हैं, ये बताया गया है। अब कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे अर्थात अनेक जो निर्माण चित्तों के जो प्रवृत्ति है अर्थात व्यापार है, उसमें जो भेद है उसमें हेतु कौन है? तो उसमें कहते हैं योगी का जो एक पूर्व सिद्ध जो चित्त है वही इसमें प्रयोजक है, नियामक है, वही। इसीलिए कहा प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषां। अनेकेषां अनेक जो निर्माण चित्त, अनेकेषां निर्माण चित्तानां, अनेक जो निर्माण चित्त है उनके प्रवृत्ति भेदे अर्थात व्यापार भेदे, प्रवृत्ति नाम अर्थात व्यापारानां भेदः प्रवृत्ति भेदः तस्मिन्, अर्थात व्यापारों के जो भेद है उन व्यापारों के भेद में, निर्माण चित्तों में जो व्यापार भेद है, प्रवृत्ति भेद है, उसमें प्रयोजक कौन है? प्रयोजकम अर्थात उसको प्रेरित करने वाला, उसको प्रयुक्त करने वाला कौन होता है? नियामक कौन होता है? इसका उत्तर दिया एकम चित्तम। एकम चित्तम माने एक ही चित्त होता है। वह कौन सा एक चित्त अन्य चित्तों का प्रयोजक होता है? ये प्रश्न उठता है। तो योगी का जो अपना
पूर्व सिद्ध जो मूलभूत चित्त है वही यहाँ पर एक चित्त के रूप में कहा गया है। वही उनके द्वारा सिद्धि के द्वारा निर्मित जो अन्य चित्त है, उन चित्तों में जो व्यापार होते हैं, जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं या प्रवृत्तियों का वो प्रयोजक या निर्धारक या नियामक वो होता है। योगी का जो पूर्व सिद्ध जो चित्त है, वही चित्त जो है निर्माण चित्तों के प्रवृत्ति या व्यापार के नियामक वो होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये कहा गया। अब इसी का भाष्य हम देखें। बहूनाम चित्तानाम कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते। यहाँ पर कहते हैं कि बहुनाम चित्तानाम अर्थात जो बहुत से निर्माण चित्त हैं, बहुनाम निर्माण चित्तानाम, बहुनाम चित्तानाम का तात्पर्य बहुनाम निर्माण चित्तानाम कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा अर्थात किस प्रकार से एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा स्याद, ऐसा इसका अर्थ लगाना चाहिए। अर्थात एकम च तच्चित्तम च इति एक चित्तम और तस्य अभिप्रायः माने आशयः, स पुरस्सरः माने अग्रिमः लक्ष्यभूतः, यस्याः माने यस्याः प्रवृत्तेः, सा प्रवृत्ति ही, वह जो प्रवृत्ति है एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विशेषण है एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा, ये प्रवृत्ति का विशेषण है। उसकी व्याख्या क्या है? एकम च तच्चित्तम इति एक चित्तम, तस्य अभिप्रायः एक चित्ताभिप्रायः, स पुरस्सरः अर्थात अग्रिमः उद्देश्यभूतः लक्ष्यभूतः, यस्याः अर्थात यस्याः प्रवृत्तेः, सा प्रवृत्ति ही एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति ही। अर्थात जो मौलिक जो एक चित्त है योगी का जो मूलभूत एक चित्त है, उसके अभिप्राय को पूरा करने वाली ये प्रवृत्ति होती है निर्माण चित्तों की। बहुनाम चित्तानाम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्तिर्भवति, अनेक जो चित्त है उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनके जो व्यापार होता है, वो सारे व्यापार उस एक चित्त के अभिप्राय को पूर्ण करने वाली वो प्रवृत्ति होती है, वो व्यापार होते हैं। इति सर्वचित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते, सर्वचित्तानाम प्रयोजकम अर्थात समस्त जो निर्माण चित्त है, उन समस्त निर्माण चित्त के जो प्रयोजक है अर्थात जो नियामक है, ऐसा एकम चित्तम निर्मिमीते, एक चित्त का, यूं तो सामान्यतः निर्मिमीते पद का अर्थ जो है निर्माण करता होता है, लेकिन यहाँ निर्मिमीते का अर्थ निर्माति नहीं करना चाहिए, अपितु नियोजयति, वो नियुक्त करता है, क्योंकि योगी का चित्त तो पहले से सिद्ध है, योगी का जो चित्त है वो पहले से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में निर्मिमीते का अर्थ निर्माण करता है, क्योंकि उसको तो निर्माण नहीं करता है, उसके द्वारा वो अन्य चित्तों का निर्माण होता है जिनको हम निर्माण चित्त कहते हैं। तो इसीलिए वहां निर्मिमीते का तात्पर्य है नियोजयति, वो नियुक्त करता है, निर्धारित करता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ततः और उसके द्वारा क्या होता है? प्रवृत्ति भेद, उसी से जो है प्रवृत्ति भेद होता है, व्यापार भेद होता है। अगर योगी के जो पूर्व सिद्ध चित्त है उसमें अगर व्यापार भेद की बात आई, व्यापार के नानात्व की बात आई, तो उससे नानाविध व्यापार, नानाविध प्रवृत्ति जो है उन निर्माण चित्तों के द्वारा होता है। तो यही इसमें कहा गया ततः प्रवृत्ति भेद, उससे प्रवृत्ति का भेद अर्थात उन निर्माण चित्तों की जो प्रवृत्तियां हैं उनका भिन्नत्व, उनका व्यापारों में जो नानात्व है वो संभव हो पाता है। आगे कहते तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र का तात्पर्य है तत्र पंच प्रकारेषु चित्तेषु, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने प्रथम सूत्र में ये पढ़ा कि जन्मज, औषधिज और मंत्रज, तपोज और समाधिज, ये तीन
ये 5 प्रकार के जो वो सिद्धियां उत्पन्न होती है, ऐसा हम लोगों ने ये पढ़ा। तो 5 प्रकार की सिद्धियों से 5 प्रकार के निर्माण चित्त बनते हैं। 5 प्रकार की सिद्धियों से 5 प्रकार के निर्माण चित्त बनते हैं। तो उनमें से जो तत्र का तात्पर्य है, उन 5 प्रकार के निर्माण चित्तों में से जो ध्यानज है अर्थात समाधिज है, समाधि से उत्पन्न होने वाला जो क्या कहते हैं चित्त है, वो अनाशयम। अनाशयम का तात्पर्य है अविद्यमानाः आशयाः। आशयाः अर्थात क्लेश कर्म वासना संस्काराः यस्मिन्, जिसमें क्लेश कर्मादि संस्कारों का सर्वथा जो है अभाव है, अर्थात क्लेश कर्मादि संस्कारों से जो रहित है, वो जो चित्त होता है वो कौन है? ध्यानजम, अर्थात समाधि से उत्पन्न होने वाला जो चित्त होता है वो क्लेश कर्मादि संस्कारों से रहित होता है। इस कारण से वह जो चित्त है, वह चित्त कैवल्य प्राप्ति के लिए योग्य होता है। कैवल्य प्राप्ति के लिए योग्य होता है। और अन्य सिद्धियों से प्राप्त होने वाले जो चित्त है, अन्य सिद्धियों वाले जो चित्त है, अर्थात जन्म से, मंत्र से, औषधि से, तप से प्राप्त होने वाले जो चित्त है, निर्मित जो चित्त है, उन चित्तों में तो वो क्लेश कर्मादि का संस्कार बना रहता है, उनसे रहित हुए चित्त नहीं होते हैं। इसी आशय को बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहा कि तत्र ध्यानजम अनाशयम। समाधि संपन्न जो चित्त है वही कर्म क्लेश आदि से वो रहित होता है, वासना से रहित होता है। अब इसकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं, पंचविधम निर्माण चित्तम। 5 प्रकार के निर्माण चित्त बतलाए गए हैं इसके पहले। पंचविधम माने 5 प्रकार के निर्माण चित्त बतलाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धय। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 से सिद्धियां प्राप्त होती है। इसीलिए 5 प्रकार के जो है निर्माण चित्त होते हैं। तो तत्र माने इन 5 प्रकार की सिद्धियों से संपन्न जो सिद्ध चित्त है, वो ये उनमें जन्म जैसे जन्म सिद्ध संपन्न चित्त, औषधि सिद्धि संपन्न जो है चित्त, मंत्र सिद्धि संपन्न चित्त, उसी प्रकार तपस सिद्धि संपन्न चित्त और समाधि सिद्धि संपन्न चित्त, ये 5 प्रकार के चित्त हुए। उनमें से यदेव ध्यानजम चित्तम, जो ध्यान चित्त है, तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम, इनमें से जो ध्यान चित्त है अर्थात समाधि से सिद्ध जो निर्माण चित्त है, वो अनाशयम। अनाशयम की अभी अभी हमने व्याख्या की कि आशय से रहित। आशय से रहित का तात्पर्य है कि वो क्लेश कर्मादि संस्कारों से वो रहित होता है। तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम तदेव अनाशयम, वह जो है अनाशय चित्त होता है, ये इसमें बताया गया है। और आगे कहते हैं अनाशयम तस्यैव नास्ति आशयो रागादि प्रवृत्ति। तस्यैव आशय नास्ति, आशय नास्ति की व्याख्या करते हैं रागादि प्रवृत्ति। उसी में जो है रागादि प्रवृत्ति, राग आदिर्येषाम सह रागादि, माने राग द्वेष और अभिनिवेश, इनको कहेंगे रागादि शब्द से। राग के बाद द्वेष, अभिनिवेश, ये जो है आदि पद से ले लिया जाएगा। तो रागादि प्रवृत्ति ही, रागादि प्रवृत्ति का तात्पर्य है राग द्वेष और अभिनिवेश। राग द्वेष और अभिनिवेश के जो प्रवृत्ति है अर्थात जो व्यापार है, वो इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए कहा
तस्यैव नास्ति आशयो, माने आशय, तस्य आशय नास्ति का ही व्याख्यान है। क्या है? रागादि प्रवृत्ति ही नास्ति, रागादि की प्रवृत्ति अर्थात राग द्वेष और अभिनिवेश की प्रवृत्ति, उनके व्यापार है, जिससे कि आशय माने संस्कार उत्पन्न हो, वो रागादि प्रवृत्ति अर्थात आशय, वैसे संस्कार उसमें नहीं होते हैं। तो अतः पुण्य पापाभि संबंध, अतः इस यही कारण है, क्योंकि रागादि की प्रवृत्ति नहीं होती है, यही कारण है कि नातः पुण्य पापाभि संबंध, अतः पुण्य पापाभि संबंध न, क्योंकि राग आदि की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है, राग आदि का व्यापार इसमें नहीं होता है, इसलिए तज्जन्य जो संस्कार है वो संस्कार इसमें नहीं बनते, तज्जन्य आशय इसमें नहीं होते हैं। तो परिणामतः क्या होता है? ये पुण्य पापाभि संबंध भी नहीं होता है, पुण्य और पाप का संपर्क भी इस समाधि सिद्ध जो चित्त है, समाधि सिद्धि से निर्मित जो यह चित्त है, उस चित्त में ये पुण्य और पाप भी उसमें नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्षीण क्लेशत्वात् योगिनः इति, क्योंकि जो समाधि सिद्ध योगी है उनके जो क्लेश है वो दग्धबीज कल्प हो जाते हैं, इसलिए योगी जो है वो क्षीण क्लेशत्वात्, योगी के क्लेश जो है दग्धबीज हो चुकने के कारण वे जो योगी है उनका जो चित्त है वो अनाशय सिद्ध होता है, उनका जो चित्त है क्लेश कर्मादि संस्कारों से रहित सिद्ध होता है। इस कारण से, इसी कारण से पुण्य और पाप का अभिसंबंध उस चित्त के साथ नहीं होता है। इतरेषां तो विद्यते कर्माशयः, इतरेषां तो विद्यते कर्माशयः, इतरेषां अर्थात अन्य प्रकार के जो सिद्धि संपन्न चित्त है, जन्म, औषधि, तप, मंत्र, इन समूह से होने वाली जो इन समूह से निर्मित जो चित्त है उसमें तो कर्माशय होते हैं, इसीलिए कहा इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः, उन चित्तों में तो, उन निर्माण चित्तों में तो कर्माशय होता है, अर्थात कर्मजन्य संस्कार होता है। इसीलिए जन्मादि 4 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनसे संपन्न होने पर भी वे चित्त मोक्ष के योग्य नहीं होते हैं। मोक्ष के योग्य चित्त तो केवल जो है समाधि से सिद्ध जो चित्त है वही चित्त जो है मोक्ष के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार से इस बात को बतलाया गया। यतः कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषां, यहाँ पर कहते इसका कारण क्या है? क्योंकि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः, योगिनः कर्म अशुक्ला कृष्णम, योगिनः कर्म, जो योगी होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, उनका जो कर्म होता है वो पुण्य पाप से रहित क्यों होता है? पुण्य पाप का अभिसंबंध उसके साथ क्यों नहीं होता है? उसी को यहाँ बता रहे हैं यतः के द्वारा, चूंकि उसका कारण दे रहे हैं। कारण क्या है कि योगी का जो कर्म होता है वो कैसा होता है? वो सिद्ध योगी का कर्म अशुक्ला कृष्ण होता है, अशुक्ल और अकृष्ण होता है। शुक्लम च अकृष्णम च इति अशुक्ला कृष्णम, अशुक्ल और अकृष्ण होता है। शुक्ल शब्द का जो प्रयोग होता है वो श्वेत अर्थ में, वह श्वेत का वाचक होता है। इससे क्या होता है? सत्व गुण बतलाया जाता है शुक्ल शब्द से। जो सात्विक जो चित्त होगा, सात्विक कर्म से पुण्य संस्कार होता है और असात्विक कर्मों से पाप संस्कार होता है। इसीलिए इस सूत्र भाष्य में पुण्य संस्कार के लिए शुक्ल शब्द का प्रयोग किया गया है और पाप संस्कारों के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो योगी जो होते हैं, जो सिद्ध जो योगी होते हैं, उनका जो कर्म होता है वो पुण्य और पाप दोनों में से
किसी प्रकार का नहीं होता है, इसीलिए अशुक्ला कृष्ण उनका कर्म होता है। अपुण्य और पाप, जिसमें पुण्य और पाप दोनों से शून्य उनका कर्म होता है। पुण्य पाप से राहित्य का जो कारण है वो कारण यही है, योगी में क्लेशों का अभाव होना। योगी में चूंकि क्लेशों का अभाव होता है, उसी बात को कहा योगिनः कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम। इतरेषाम, इतरेषाम माने अन्य जो योगी है, समाधि सिद्ध योगी के अतिरिक्त अन्य जो योगी है, जो अभी समाधि में सिद्ध नहीं है, अन्य सिद्धियों वाले योगी है, उनका जो कर्म होता है वो त्रिविध होता है। त्रिविध का तात्पर्य तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार क्या है? शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म होता है, और कृष्ण कर्म होता है माने पाप कर्म होता है, और शुक्ल कृष्ण होता है पाप और पुण्य मिश्रित दोनों प्रकार के कर्म जो हैं उनके होते हैं, इसको बतलाया। अब कर्म सिद्धांत को बतलाने के लिए भाष्यकार कहते हैं चतुष्पदी खल्वयम कर्म जाति ही। चतुष्पदी यम कर्म जाति ही, यह जो कर्म जाति है, जाति का अर्थ होता है सामान्य। कर्म नाम जाति ही, कर्म जाति, जाति अर्थात सामान्यम। तो कर्म जाति ही, यह जो कर्म सामान्य है अर्थात जो कर्म राशि है वो कैसी होती है? खलु का अर्थ है निश्चय, वो निश्चय ही चतुष्पदी होती है। चतुर्षु पदेषु अर्थात स्थानेषु समवेता इति चतुष्पदी। चार भिन्न भिन्न स्थानों वाली अर्थात चार भेदों वाली ये कर्म जाति होती है। वो क्या है कर्म जाति? वो कर्म जाति है कृष्णा कर्म जाति ही, माने काला कर्म या अशुभ कर्म वाली कर्म जाति। और शुक्ल कृष्णा दूसरी जो है क्या है? श्वेत और कृष्ण दोनों अर्थात पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म को कहेंगे शुक्ल कृष्णा कर्म जाति ही। और शुक्ला कर्म जाति ही अर्थात केवल श्वेत वर्ण अर्थात केवल जो शुभ कर्म है, सुखप्रद कर्म है, उसको कहेंगे शुक्ला कर्म जाति ही। और चौथी जो जाति है अशुक्ला कृष्ण, जो न शुक्ल होता है न श्वेत होता है न कृष्ण वर्ण वाले, अर्थात न शुभ होता है न अशुभ होता है, न पुण्य होता है न पाप होता है, ऐसा शुभाशुभ या पुण्य दोनों से रहित जो कर्म है उसको कहेंगे अशुक्ला कृष्णा चैति। यही योगियों के लिए कहा, योगियों का जो कर्म होता है वो अशुक्ला कृष्ण है, कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः। और इतरेषाम त्रिविधम, बाकी लोगों के जो है तीन प्रकार के जो कर्म जाति है वो बाकी लोगों के लिए वो बताई गई है। तो इस प्रकार ये कर्म जाति, चार प्रकार की कर्म जाति बतलाने के बाद अब किन प्राणियों का कर्म कौन सा होता है, किस प्रकार का किस जाति का कर्म होता है, किस प्राणी का, इसको बतलाने के लिए यहाँ पर भाष्यकार ये कहते हैं तत्र कृष्णा दुरात्मनाम, कृष्णा कर्म जाति ही दुरात्मनाम। उसमें जो कृष्णा कर्म जाति है अर्थात काले जो अशुभ कर्म है, अपुण्य कर्म है, पाप कर्म है, वो कर्म किनका होता है? कहते दुरात्मनाम, जो दुराचारी है, दुरात्मा है, परपीड़क है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। हाँ, शास्त्र द्वारा जो निषिद्ध कर्म बतलाए गए हैं उन कर्मों को करने वाले जो दुरात्मा लोग होते हैं उनका जो कर्म होता है वो कर्म होता है कृष्ण कर्म। तत्र कृष्णा दुरात्मनाम। और शुक्ल कृष्णा बहिस्साधन साध्या तत्र पर पीड़ानुग्रह द्वारेण एव कर्माशय प्रचयः। बहिस्साधन साध्या ये विशेषण है, बहिस्साधन साध्या शुक्ल कृष्णा के लिए। शुक्ल कृष्ण जो कर्म होता है
अर्थात शुभाशुभ मिश्रित जो कर्म होता है वो कैसा होता है? वही साधन साध्या। बाहरी जो साधन है, साधन दोनों प्रकार के होते हैं, चेतन साधन जीव और अचेतन साधन जो है वस्तु आदि द्रव्य आदि, वो जो है अचेतन साधन है। उन साधनों के द्वारा, चेतन और अचेतन साधनों के द्वारा जो कर्म पूर्ण होते हैं, ऐसे जो है वही साधन साध्या कर्म जाति ही शुक्ला कृष्णा। शुक्ल और कृष्ण मिश्रित जो है वो होती है। और यह जो वही साधनापेक्षा जो कर्म है उनके लिए बताया पर पीड़ानुग्रह द्वारेण एव। अन्य जो प्राणी है उन प्राणियों को कुछ को तो पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, और कुछ को जो है वो कुछ पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। इनके द्वारा ही उनका कर्माशय है, जो कर्मजन्य जो संस्कार है, उनका जो प्रचय है, उनका जो समूह है, वो निष्पन्न होता है, वो निर्मित होता है। तो इसलिए ये कहा गया कि ये शुक्ल कृष्ण है। शुक्ल भी है और कृष्ण भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, पुण्यजनक भी है, अपुण्यजनक भी है। क्योंकि एक ओर पीड़ा पहुंचाते हैं तो दूसरी ओर अनुग्रह करते हैं। पीड़ा जब पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से वो जो है पापजनक होगा, और जब किसी पर अनुग्रह करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, तो वो जो है वो क्या होगा? वो पुण्यजनक होगा। तो इसीलिए ये उभय मिश्रित, शुभाशुभ मिश्रित, पुण्यापुण्य मिश्रित ये शुक्ल कृष्णा कर्म जाति होती है। इसमें हम लोग एक सामान्य तौर पर ये जान सकते हैं कि कृषक जो है कृषि करते हैं, कृषि के द्वारा उत्पन्न जो शस्य है उसका उपभोग अनेक लोग करते हैं। आज अगर कृषक खेती न करे तो शायद हम लोग खाए बिना मर जाएं, ये स्थिति है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कृषक जब खेती करते हैं कितने कीड़े मकोड़े उनके हल के नीचे आकर के मर जाते हैं, ये तो आपको हमको सबको मालूम है। परंतु इसके बिना वो कृषि कर ही नहीं सकते हैं, उनको ये करना ही है, इसके बिना कृषि कार्य संभव नहीं है। तो इस हिंसा के द्वारा वो जो है दूसरे को, एक जो कीट पतंग आदि है उनको तो वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और दूसरी ओर अनेक लोगों पर अनुग्रह कर रहा है वो कृषक। तो इसके द्वारा उनका जो कर्माशय प्रचय होगा, उनका जो इससे कर्म संस्कार का समूह जो बनेगा वो कैसा होगा? शुक्ल और कृष्ण दोनों होगा, दोनों से मिश्रित होगा। यज्ञ आदि जो करते हैं उन यज्ञ आदि से जो कर्माशय बनता है वो कर्माशय भी शुक्ल कृष्ण है। क्योंकि पशु हिंसा आदि है, बीज वध आदि है, सांख्य तत्व कौमुदी आदि में, उसमें ये अशुद्धि की चर्चा करते हुए द्वितीय कारिका की व्याख्या में तत्व कौमुदीकार ने ये बताया था कि उसमें जो अशुद्धि है वो क्या है? जो पशु हिंसा होती है, बीज वध आदि होता है, उसके कारण वो हिंसा से युक्त होता है। इस कारण से वो एक और कृष्ण होता है, दूसरी ओर स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला शुक्ल भी होता है। तो शुक्ल कृष्णा जो कर्म है वो यज्ञ आदि से प्राप्त होने वाला जो कर्माशय प्रचय है वो भी इसी कोटि के अंतर्गत ये आएगा। अब आगे कहते शुक्ला तपस्वाध्याय बताम। शुक्ला माने शुक्ला जो कर्म जाति है वो तो तपस्वाध्याय बताम। तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान इत्यादि जो बाह्य साधन निरपेक्ष है, क्योंकि तपस्या के लिए कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है, स्वाध्याय के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान के लिए कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे बाह्य साधन निरपेक्ष जो तपस्या, स्वाध्याय और अध्ययन है, इसको करने वाले जो लोग होते हैं, इसको करने वाले
लोगों की जो कर्म जाति है वो कैसी होती है? शुक्ला होती है। उनकी कर्म जाति शुक्ला होती है। और इसके लिए कहते हैं साही केवले मनसी, साही केवले मनसी आयतत्वात् बहिः साधना नधीना न परान पीड़यित्वा भवति। साही अर्थात साही शुक्ला, ये जो शुक्ला कर्म जाति है वो कैसी होती है? उसके लिए कहा केवले मनसी आयतत्वात्, यह केवल मन में, मन के अधीन होने के कारण, केवल मन के अधीन है। क्योंकि तपस्या मन के द्वारा होती है, स्वाध्याय मन के द्वारा होता है, ध्यान मन के द्वारा होता है। इसीलिए ये जो है केवल मन के अधीन होने के कारण अबहिः साधन साध्या, वो कैसी है? हाँ, बहिः साधना नधीना, बहिः साधन के अधीन वो नहीं है, बहिः साधन के अनधीन है, बहिः साधनों के अधीन नहीं है। बाह्य जो साधन है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, उसके अधीन ये नहीं है, केवल मन के द्वारा ये होता है। कर्ता के केवल मन के अधीन ये होते हैं। इसीलिए कहा केवले मनसी आयतत्वात् बहिः साधना नधीना, और इस कारण से न परान पीड़यित्वा भवति, परान पीड़यित्वा न भवति, किसी अन्य को, अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचा करके होता हो, ये बात नहीं है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाए बिना ये कार्य होता है। तो इस कारण से इस कर्म जो जाति है उसको शुक्ला कहा। इसलिए शुक्ला तपस्वाध्याय बताम साहि केवले मनसी आयतत्वात् बहिः साधना नधीना न परान पीड़यित्वा भवति, दूसरे को पीड़ा पहुंचाए बिना वो होती है। अब इसके बाद कहते हैं अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम क्षीण क्लेशा नाम चरम देहा नाम की। जो अशुक्ला कृष्ण कर्म जाति है, जो अशुक्ल है और अकृष्ण है, जो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म जाति है, वो कर्म जाति किनको होती है? जो सिद्ध योगी है उन्हीं को ये होती है। और ये जो कर्म है सन्यासी नाम, इसलिए कहा सन्यासी नाम। सन्यासी नाम का तात्पर्य है सम्यक रूपेण न्यस्यति कर्म फलम इति सन्यासी, जो भली भांति जो कर्म का फल है उसका न्यास कर देते हैं, त्याग कर देते हैं कर्म फल का। इसीलिए वो अविद्यादि जो क्लेश है उन क्लेशों से वो रहित होते हैं। क्षीण क्लेशा नाम, क्षीणा क्लेशा येषाम ते क्षीण क्लेशा तेषाम क्षीण क्लेशा नाम सन्यासी नाम। जिनके क्लेश क्षीण हो गए हों, ऐसे क्षीण क्लेश जो सन्यासी है उनका अर्थात विवेक ख्याति के द्वारा जिनके क्लेश क्षीण हो गए हों, ऐसे सन्यासियों का। और इन्हीं सन्यासियों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं, चूंकि विवेक ख्याति के द्वारा उनके क्लेश क्षीण हो गए, इसीलिए ये चरम देह कहलाते हैं। चरम देहा नाम, चरम देहा नाम का तात्पर्य है जीवन मुक्ति की सिद्धि हो जाने के कारण जिन योगियों को अब दूसरा जन्म नहीं लेना है, यही अंतिम जन्म है, यही अंतिम देह है, यही चरम देह है, इसके बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होना है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस कारण से इनको चरम देह कहा गया है। चरम देहा नाम सन्यासी नाम है। ये सन्यासी कैसे हैं? जो चरम देह है। इसलिए अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम क्षीण क्लेशा नाम चरम देहा नाम। अर्थ करते समय क्षीण क्लेशा नाम चरम देहा नाम सन्यासी नाम कर्म जाति ही अशुक्ला कृष्णा। ऐसे जो क्षीण क्लेश वाले अंतिम देह वाले जो सन्यासी है उनकी जो कर्म जाति है वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म जाति है। तत्र अशुक्लम योगिनः एव फल संन्यासा। वो अशुक्ल अकृष्ण क्यों है? उन सन्यासियों की कर्म जाति अशुक्ल भी है, अर्थात उससे कोई पुण्य उत्पन्न नहीं होता है और
पाप भी उत्पन्न नहीं होता है, अकृष्ण भी है। ये क्यों है उसको बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं तत्र अशुक्लम योगिनः एव, अशुक्लम योगिनः एव फल संन्यासा। योगी के द्वारा फल का चूंकि संन्यास कर दिया गया है, फल का त्याग कर दिया गया है, इस कारण से तप स्वाध्याय इत्यादि जो शुक्ल कर्म भी फल भोग्यता के अभाव में शुक्ल नहीं कहे जा सकते हैं, ये फल प्रदान करने वाले नहीं रह जाते हैं, तो इसीलिए वो अशुक्ल है। अशुक्ल अर्थात उन कर्मों से कोई पुण्य उदित होगा ये भी बात नहीं है, क्योंकि पुण्य उदित होगा तो भी फल भोग करना पड़ेगा, अपुण्य उदित होगा तो भी फल भोग करना होगा। तो शुक्ल जो उनका कर्म जो है अशुक्ल इसीलिए है, अशुक्ल इसीलिए है कि उन्होंने फल का संन्यास कर दिया, इसीलिए वो अशुक्ल है। माने उनके तप स्वाध्याय इत्यादि शुक्ल कर्म भी इसमें फल को प्रदान करने वाले नहीं होंगे, इसीलिए ये अशुक्ल है। और अकृष्ण क्यों है उसको बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अकृष्ण इसीलिए है, अकृष्णम च अनुपादानात्, अनुपादानाम माने अग्रहणम, अनुपादान पद का अर्थ है अग्रहणम माने अकरणम। योगी के जो कर्म है अकृष्ण क्यों है उसको बताते हुए कहते हैं कि इस कृष्ण कर्म राहित्य के कारण तो स्पष्ट है, क्योंकि जो सिद्ध योगी है वो कृष्ण कर्मों का उपादान ही नहीं करता है, कृष्ण कर्मों का ग्रहण ही नहीं करता है, कृष्ण कर्म का आचरण ही नहीं करता है योगी, तो इस कारण से अकृष्णम कर्म अनुपादानात्, जब कृष्ण कर्म करेंगे तब न कृष्ण कर्म का कोई फल होगा। ऐसे जो सिद्ध योगी है सन्यासी है वो अकृष्ण कर्म करेंगे ही नहीं, उसका ग्रहण ही नहीं करेंगे, उनका आचरण ही नहीं करेंगे, इस कारण से उनके उस कर्म से अकृष्ण वो जो है वो अकृष्ण कहलाएगा, वो कृष्ण अर्थात पाप उदित होगा ही नहीं, तो इसीलिए अकृष्णम च अनुपादानाम् इतरेषां तो भूतानां पूर्वमेव त्रिविधम इति। इतरेषां तो भूतानां, इसके अतिरिक्त जो भूत है अर्थात सिद्ध योगियों से भिन्न अन्य जो मनुष्य है उनका पूर्ववत त्रिविधम, पूर्ववत त्रिविधम माने कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल, ये तीन प्रकार के उनके कर्म होंगे, तीन प्रकार की कर्म जातियां उनकी होगी, ये बताया गया। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है इतरेषां पद के द्वारा जो योगाभ्यास जिन लोगों ने अभी प्रारंभ किया है, सिद्ध अभी नहीं हुए हैं, वे भी इसी इतरेषां के अंतर्गत आएंगे, अर्थात सामान्य मनुष्य और ऐसे योगी जो अभी योग साधना में सिद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे योगियों का जो कर्म होगा वो भी त्रिविध होगा, तीन प्रकार का होगा। तो ये इसमें इस सूत्र के द्वारा ये कर्म की जातियों का इसमें निरूपण किया गया। अब आज का पाठ हम यही रखेंगे, अगला पाठ फिर मंगलवार को होगा। धन्यवाद। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ जो अनुपादान शब्द दिया है, हाँ, तो अनुपादान वो कृष्ण कर्म तो करेंगे ही नहीं, आचरण ही नहीं करेंगे कृष्ण कर्म का। जी वो जो जी हाँ, वो जो है जो सन्यासी, ऐसे सन्यासी जो क्षीण क्लेश है, जो चरम देह वाले सन्यासी है, उनका कर्म अकृष्ण इसीलिए है कि वो कृष्ण का जो है कृष्ण कर्म का उपादान ही नहीं करेंगे, कृष्ण कर्म का आचरण ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, पाप कर्म का आचरण ही नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे तब न जो है पाप उत्पन्न होगा, जी 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 तब वो जो है कृष्ण होगा। जब कर पाप कर्म करेंगे ही नहीं तो कृष्ण कैसे होगा। जी गुरु जी 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 ठीक है जी गुरु जी। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा है?
गुरुजी फिर मंगलवार 11 बजे। जी जी, मंगलवार को 11 बजे। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ।